हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट करते हैं चैप्टर का, स्टोन सूप इन बोहेमिया। वो कहता है आगे देखिए, ऑल राइट देन, ठीक है, सेड द सोल्जर, सोल्जर ने कहा, स्टीयरिंग द पोट, पोट को हिलाते हुए। पोट में क्या डाल रखा था उसने? अपना वो जो सूप डाल रखा था, स्टोन डाल रखा था, और सूप क्या था? 2 स्टोन थे और पानी था। तो उसको स्टीयर करते हुए हिलाते हुए कहता है, विद ए वुडन स्पून, एक वुडन स्पून से हिलाते हुए, डोंट अपसेट योर सेल्फ, अपने आप को अपसेट मत करो, इट इज़ जस्ट ए लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी। ये क्या कहता है? डोंट अपसेट योर सेल्फ, अपने आप को अपसेट मत करो। वो लोग, जो लोग खड़े थे वहाँ, वो उसकी इस रेसिपी को देख करके जब उसने स्टोन का सूप बनाने लगा तो वो उनमें क्या होने लगी थी, एक वे कन्फ्यूज़ हो गए थे, स्टूपिफाइड हो गए थे, ठीक है। मरमर एक गूंज गई थी चारों तरफ, मरमर करने लगे थे आपस में। तो उनको देख करके वो सोल्जर कहता है कि भाई अपने आप को अपसेट मत करो, इट जस्ट ए लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी। ये जो रेसिपी है ये प्री हिस्टोरिकल है। प्री हिस्टोरिकल मतलब एक ऐसा पीरियड, ये मैंने लिख रखा है, पीरियड बिफोर रिटर्न रिकॉर्ड्स, यानी जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। जो हिस्ट्री होती है हमारी उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ ऐसी भी हिस्ट्रीज है जिनका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये उस टाइम का सूप है, ठीक है, यानी कि इसको किसी का पता नहीं है। अगर रिटर्न रिकॉर्ड होता तो सबको पता होता। तो ये प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है, प्री हिस्टोरिकल टाइम की रेसिपी है जिसका किसी को पता नहीं है। आई पिक्ड अप इन फॉरेन, ये कहता है ये जो रेसिपी है ये मैंने फ़ॉरेन से सीखी है, विदेश से। प्रेजेंटेड टू मी बाय ए सेंट, एक सेंट ने मेरे को प्रेजेंट की थी ये। इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में यानी कि मेरे प्रति वो काफ़ी थैंकफुल था। फॉर माई हैविंग सेव्ड इज़ लाइफ, फॉर माई हैविंग सेव्ड इज़ लाइफ व्हेन थ्रेटन्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट्स। एक वाइल्ड एलिफेंट था, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मैंने उसकी लाइफ बचाई थी, तो इसलिए वो मेरे प्रति जो है उसने ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए मेरे को ये रेसिपी सिखाई थी, स्टोन सूप की रेसिपी। वो सोल्जर कहता है एक्सप्लेनेशन देते हुए कि उसने मेरे को ये सिखाई थी कि स्टोन सूप कैसे बनाया जाएगा। दीज 2 स्टोन्स हैव द पावर, वो ये कहता है कि ये जो 2 स्टोन हैं इनमें ऐसी ऐसी पावर है टू ब्रू फॉर मी, कि मेरे लिए ब्रू कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ब्रू के 2 मीनिंग होते हैं, तो बॉयल करना, एक सूप। तो ये मेरे लिए ऐसा सूप बना सकते हैं, द मोस्ट डिलीशियस, सबसे ज़्यादा डिलीशियस ब्रू सूप बना सकते हैं। द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप, सबसे ज़्यादा ऐसा सूप जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाए। दैट एवर ए मैन टेस्टेड, जो किसी मैन आदमी ने पहले कभी ही टेस्ट किया हो, तो ऐसा ये मेरे लिए सूप बना सकते हैं। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, चाइना से स्टोन सूप है। एंड टेकिंग ए लिटल ऑफ वाटर इन इज स्पून, और अपनी स्पून में थोड़ा पानी लेते हुए कहता है, ही सिप्ड इट विद रेलिश, रेलिश होता है एन्जॉयमेंट के साथ, उसने उसको सिप किया, यानी उसने उसमें से चम्मच से थोड़ा सूप निकाला और एन्जॉयमेंट करते हुए उसको सिप किया। कमिंग अलोंग वेरी नाइसली, यानी कहता है ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। कमिंग अलोंग का मतलब होता है कि भाई प्रोग्रेस, जो ये सूप है जो बन रहा है इसकी प्रोग्रेस है वो जारी है। और कैसी जारी है? नाइसली, यानी काफ़ी अच्छे से ये बन रहा है सूप। सैड ही वाइल द पीजेंट्स वॉच्ड इन बैफल्ड साइलेंस, जबकि जो पीजेंट्स थे, वो जो छोटे किसान थे जो आसपास जो खड़े थे, वो कैसे देख रहे थे? बैफल्ड साइलेंस, बैफल्ड मतलब बड़े कंफ्यूज थे। कंफ्यूज वे में वे चुप होकर के देख रहे थे कि भाई ये कैसा सूप है, कि स्टोन डाले हुए हैं पानी में और वो कह रहा है कि भाई अच्छा रेलिश है, इन्जॉयमेंट, काफ़ी जो है मेरे को मज़ा आ गया है ये पीने में। दिस इज़ द वेरी सेम सूप, फिर वो कहता है आगे सोल्जर, दिस इज़ द वेरी सेम सूप, ये वही सूप है दैट अलेक्जेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टॉम्ड द पिरामिड। स्टॉम्ड होता अटैक, जो अलेक्जेंडर ने पिया था एक रात पहले, किस पर अटैक करने से पहले? पिरामिड्स पर अटैक करने से पहले, और उसने बाद में उन पिरामिड्स को जीत लिया था, ये वही सूप है। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, चाइना का स्टोन सूप है ये। द सूप फॉर हीरोज़, हीरो के लिए, यानी कहता है कि हीरोज़ का सूप है ये, हीरोज़ पीते थे इसको। यू ऑल लुक ए फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल, और फिर वो उनसे कहता है कि तुम सारे लोग जो यहाँ खड़े हो मेरे को काफ़ी फ्रेंडली दिखाई देते हो। आई लाइक योर फेसेस, मुझे तुम्हारे चेहरे पसंद आए। सपोज आई मेक ए बिट एक्स्ट्रा फॉर यू, तो कहता है कि भाई मान लो मैं तुम्हारे लिए बना दूँ कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। द कोल्ड्रन इज़ बिग इनफ, वो कहता है ये जो मेरा कढ़ा है ये इतना बड़ा है कि मैं तुम सब के लिए बना सकता हूँ। जस्ट ए बिट मोर वाटर, केवल मुझे थोड़े और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स इट, केवल इतना ही। स्टॉक अप द फायर, और आग जलानी पड़ेगी। गिव इट ए स्टर, थोड़ा हिलाना पड़ेगा। देर वी आर, और हो जाएगा हमारा काम, यानी कि तुम सब के लिए भी मैं सूप बना सकता हूँ। देन इनफ फॉर ऑल अस टू हैव ए बॉल फुल, वो कहता तो इतना बन जाएगा सब के लिए कि सब एक एक कटोरा भर करके सूप आराम से पी सकते हैं, तो मैं इतना तुम सब के लिए बना सकता हूँ। द सिटीजन्स वर टेकन अबैक, तो ये बात सुन करके जो सिटीजन्स थे वो टेकन अबैक, टेकन अबैक होता बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, क्या तुम हमें बताने की कोशिश कर रहे हो? सेड द बर्गो मास्टर, जो बर्गो मास्टर था उसने सिवरली, बड़े ग्रेवली, गंभीरता पूर्वक कहा
क्या तुम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो दैट ऑल यू नीड टू मेक योर सूप इज जस्ट दोज 2 स्टोन्स एंड ए पॉट फुल ऑफ वाटर, कि तुम्हें केवल 2 स्टोन्स और एक पॉट फुल वाटर चाहिए सूप बनाने के लिए? दैट्स ऑल सर, रिप्लाइड द सोल्जर। सोल्जर ने रिप्लाइड दिया, बस इतना ही, ठीक है, केवल यही चीज़ चाहिए। और फिर क्लेवरली वो कहता है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए क्या कहता है, नथिंग मोर नॉर लेस, ना कुछ ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए। टेल यू वट, बता दूँ तुम्हें क्या चाहिए, स्टोन सूप इज इवन बेटर, ये स्टोन सूप थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखो क्लेवरली कहता है, बड़ा क्लेवर था सोल्जर। तो क्लेवरली कहता है अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या चाहिए, इवन मोर ब्रेथ टेकिंग वंडरफुल, ये स्टोन जो है स्टोन सूप और भी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग वंडरफुल, ब्रेथ टेकिंग होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, ठीक है, तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग वे में वंडरफुल बन सकता है विद जस्ट ए पिंच ऑफ गार्लिक, कि केवल इसमें क्या डालने की ज़रूरत है, बस थोड़ी चुटकी भर इसमें अगर लहसुन डल जाए, और ऑफ ए कैरेट ब्रिंग्स आउट द फ्लेवर, और कैरेट जल जाए, थोड़ी ही गाजर डल जाए तो फ्लेवर आ जाएगा। यू नो, तुम जानते हो कॉलीफ्लावर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, अगर थोड़ी कॉलीफ्लावर और जो है इसमें ऐड हो जाए तो वो और ज़्यादा बेस्ट रहेगी। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है, एनीबडी गॉट ए बिट ऑफ ग्रीन स्टफ़, अगर कोई जो है थोड़ा बहुत ग्रीन स्टफ़ इसमें डाल दे, ग्रीन स्टफ़ यानी कुछ भी कोरिएंडर वगैरह, धनिया वगैरह, या कुछ भी स्पिनच वगैरह, कुछ भी ग्रीन जो ऐसी चीज़ होती है, वेजिटेबल्स होती है, वो और इसमें डल जाए तो ये और भी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंगली वंडरफुल बन जाएगा। वो कहता है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, वाइल आई मेक श्योर, और मैं इस बात का तब तक इस बात को निश्चित करूँगा कि द स्टोन सूप्स आर फेमेंटिंग प्रॉपरली, कि जो स्टोन सूप है बड़े अच्छे से फ्रीमेंटिंग यानी कि बॉयल हो रहा है अच्छे ढंग से, तो मैं इस बात को निश्चित करूँगा। ठीक है, बट इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में।